हेलो व्यूवर्स, आज हम बात कर रहे हैं फोर्ड एंडेवर के बारे में। दिस इज़ द स्पोर्ट वेरिएंट विच इज़ द टॉप ऑफ द लाइन एंड दिस इज़ द की। इसमें लॉक, अनलॉक और टेल गेट ओपन करने का ऑप्शन है। इसकी ग्रिल और स्टैंडर्ड एंडेवर से थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी मैं आपको एंड में आपको स्टैंडर्ड एंडेवर भी दिखाऊंगा फॉर अ रेफरेंस कि मेनली क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें दो कलर्स अवेलेबल हैं, वाइट एंड ब्लैक, जो स्पोर्ट ट्रिम की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें कॉस्मेटिक डिफरेंसेस हैं और टॉप ऑफ द लाइन टाइटेनियम 4x4 के में बेस्ड है विच और स्टैंडर्ड टाइटेनियम 4x4 से इट कॉस्ट 70,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा और इट्स अ 4.9 meters in length which is huge और these are 18-inch rims। स्टैंडर्ड एंडेवर से डिफरेंट है। एंडेवर की बैजिंग, दिस इज़ अ 2 liter वेरिएंट, ब्लैक कलर में एब्सोल्युटली लुकिंग स्मैशिंग। सो लेट्स चेक आउट द इंटीरियर। और मैं पहले भी एंडेवर की एक वीडियो बना चुका हूँ क्वाइट अ लॉन्ग बैक, तो इस वाली एंडेवर में उस वाली एंडेवर में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इंटीरियर एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें मैकेनिकल थोड़ा सा डिफरेंस है। सो हेयर इज़ द पियानो ब्लैक ट्रिम और ड्यूल स्टिच लेदर विच लुक्स एब्सोल्युटली गुड। अभी मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुनाऊंगा। इट साउंड्स गुड, बेटर देन फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर का भी टेस्ट करना बाकी है, सो मैं आपको तब बता पाऊँगा। इसका गियर बॉक्स डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले थोड़ा डिफरेंट आता था। यहाँ पे गियर प्लस माइनस मैनुअली शिफ्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे पार्किंग मोड ऑन, सेल्फ पार्क, 4x4 लो और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का भी ऑप्शन है। दीज आर टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम। और मैं अभी आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। तो डिफरेंस नहीं है कुछ ज़्यादा, एग्जैक्टली सिमिलर टू दी ओल्डर वन। एंडेवर 2016 में लॉन्च हुई थी। इट वाज अ रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन, और क्योंकि जो पहले की एंडेवर थी काफ़ी रफ थी, मतलब मैं कहूँगा काफ़ी बेयर वर्क्स थी, इसमें ज़्यादा फीचर्स थे नहीं। तब के टाइम में से 5 स्पीड ऑटोमेटिक आता था, फिर इसमें आया 6 स्पीड ऑटोमेटिक और इसकी लुक्स भी काफ़ी रिफाइंड हुई। लुक्स, इट वाज लुकिंग एब्सोल्युटली बुच एंड बॉक्सी, टिपिकल अमेरिकन डिज़ाइन। और डोर ओपनिंग काफ़ी वाइड है। ये लॉक एंड अनलॉक ऑप्शन, ऑल 4 पावर विंडोज़, ये रोलेबल ऑप्शन है इसमें। और कप होल्डर्स के लिए काफ़ी स्पेस है, बॉटल होल्डर भी आराम से आ सकती है ईजिली। 2 लीटर बॉटल उतारना एक थोड़ा सा टास्क है। और इसका जो इंटीरियर ट्रिम है विच इज़ बेज, इसमें भी अकॉर्डिंग टू मी शुड हैव ब्लैक और डिफरेंट कलर। थोड़ा सा डिफरेंट कलर होता है, इट वुड लुक गुड। और ये एंडेवर स्पोर्ट की बैजिंग, इसमें पुश बटन स्टार्ट है और इसमें कीलेस एंट्री है। बाकी इसके जो मेन राइवल्स हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड एमजी ग्लॉस्टर। महिंद्रा ऑल्टोरस कोई ज़्यादा खरीदता है नहीं, आई थिंक सो महीने में दे सोल्ड अराउंड 2 यूनिट्स, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ। और दैट कार बेस्ड ऑन सैंगयोंग रेक्सटन। ये जो कार बेस्ड है फोर्ड एवरेस्ट जो इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल होती है, फोर्ड रेंजर पिकअप जो अमेरिका में सेल होता है, और फोर्ड एवरेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में सेल होता है। तो लुक्स फ्रंट में तीनों की ही सेम है। वहाँ पे 3.2 लीटर 5 सिलेंडर इंजन अभी भी आता है, यहाँ पे भी आता था, बट फोर्ड थॉट इंडिया में थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंट इंजन आना ज़रूरी है। सो दे ब्रॉट द 2 लीटर 4 सिलेंडर which has 170 horsepower and around 450 Nm of torque, according to me, which is decent. Similarly power है, बस MG ग्लॉस्टर में 200 हॉर्स पावर है क्योंकि इट हैज़ ट्विन टर्बोज, इट हैज़ सिंगल टर्बो। और इसमें हैंड्स फ्री का भी एक ऑप्शन दे दी, हैंड्स फ्री टेल गेट ओपनिंग। आई डोंट नो वेदर इट ओपन इन दिस और सो लेट्स ट्राई टू ओपन दिस फर्स्ट ऑल। इतनी स्पेस नहीं मिल रही कि ओपन हो पाए। सो है दी बूट स्पेस कैपेसिटी विच इज़ इनफ।
इसमें आराम से आप 2 सूटकेसेस आराम से रख सकते हैं। और ये इसका पावर सीट फोल्ड ऑप्शन, अभी शायद अभी नहीं हो रहा। और इसमें पावर टेल गेट, मेरे हिसाब से ब्लैक कलर में एंडेवर लुक्स दी बेस्ट। दीज आर दी टेल लैम्प्स और एंडेवर की बैजिंग, 4 व्हील ड्राइव एंड स्पोर्ट। सो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कलर ऑप्शन लॉन्च किया अकॉर्डिंग टू मी। इसमें अगर इंटीरियर भी ब्लैक होता इट विल लुक एब्सोल्युटली स्मैशिंग। जैसे टाटा हैरियर में भी डार्क एडिशन में उसमें इसमें पूरा इंटीरियर ब्लैक है। तो टेक्निकली टाटा के इंटीरियर में 3 कलर ऑप्शंस हैं, ब्राउन, ब्लैक एंड बेज। विल टॉक दैट लेटर अबाउट दैट। और इसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, ऑयल स्प्रिंग्स, हेवी ड्यूटी सस्पेंशन है। सो मेजर डिफरेंसेस यही थे। और इसमें हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें फ्रंट वॉशर वाइपर हटा दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई, मेरे ख्याल से कम ही लोग यूज़ करते थे। सो फोर थॉट व्हाई नॉट रिमूविंग इट, बट हाँ समटाइम्स इट वाज वेरी यूज़फुल कि ऑफ रोडिंग टाइम इसको क्लीन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कि आपको ट्रिकी कंडीशंस में आपका अगर हेडलैम्प गंदे हों तो इट्स बेस्ट आप उससे क्लीन करेगा। अब आपको मैनुअली क्लीन करना पड़ेगा। जैसा प्रोजेक्टर्स विद LEDs, पहले इसमें HIDs थे, अब इसमें LED आ गए, जो सिमिलर मीडियम टोन बिटवीन वाइट एंड येलो। और इसमें फुल वाइट लैम्प्स हैं और इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है। इट्स कैरेट वॉज मेड टफ, बट इंडिया में सॉर्ट ऑफ लग्जरी व्हीकल है फोर्ड एंडेवर, बट बाहर इसको एज अ ऑफ रोडर यूज़ किया जाता है। आपको मैं रियर सीट स्पेस दिखाता हूँ। दिस वॉज द फर्स्ट कार इन इट सेगमेंट विच गॉट पैनोरामिक सनरूफ, तब इसका मेन सेलिंग पॉइंट था ये। और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 80 लीटर्स। इसकी डोर स्पेस, डोर ओपनिंग बहुत वाइड है। सो लेट्स चेक आउट द इंटीरियर। सो फ्रंट में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं इंटीरियर में। वाई बेज इंटीरियर है फ्रॉम 2016। इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी है विच इज़ क्वाइट ह्यूज। इट हैज़ सिंक 3 8-in सिस्टम। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत बढ़िया है, साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। एंड दीज आर दी कंट्रोल्स फॉर AC एंड स्टेरियो। कप होल्डर भी काफ़ी प्रैक्टिकल है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू मी इसमें 2-4 फीचर्स इंक्लूड होने चाहिए, लाइक 360 डिग्री कैमरा एंड वेंटिलेटेड सीट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि अब सेगमेंट में अब देने शुरू करा है लोगों ने। और नी स्पेस देखते हैं, ये बिल्कुल सीट पीछे है एंड आई एम अराउंड 5'10", तो मेरे पास काफ़ी स्पेस है। और हेड स्पेस भी दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट टचिंग माई हेयर। थोड़ी सी सीट आगे हो जाए तो आर बी मोर कंफर्टेबल, और अपनी सीट आप रिक्लाइन कर सकते हैं। इट हैज़ हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, लैम्प्स, और यहाँ पे AC वेंट इसलिए दिया है कि बिकॉज ऑफ सनरूफ। पहले फीचर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इट्स अ ब्रैगिंग फीचर, बड़ा काम आया था कई बार। और इसमें शायद 8 स्पीकर सिस्टम है, लॉक अनलॉक का बटन, पियानो फिनिश। काफ़ी एक लग्जरियस इंटीरियर है। मतलब मैं कहूँगा टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो इंटीरियर गाड़ी लॉन्च हुई थी 2016 में, तो उसका काफ़ी कट्स एंड क्रीसेस थे, तो ब्राउनिश इंटीरियर था विच वॉज ओके। बट जो इसका इंटीरियर है विच इज़ टाइमलेस, मतलब इसको मैं अगर 3-4 साल बाद आगे भी देखूंगा ना तो आई वोंट फील बोर्ड। तो फोर्ड मेक्स सम ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन इन इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स। और एक्सटीरियर आज ही 5 साल हो गए इस कार को लॉन्च हुए हुए, इट डजेंट फील डेटेड विच इज़ वेरी नाइस। और ये यहाँ पे इसके AC कंट्रोल्स, 12 वोल्ट सॉकेट। ऑन एंड होल फोर्ड एंडेवर में कुछ फीचर्स मिसिंग हैं, थोड़े बहुत फीचर्स अब ऐड होने चाहिए थे, क्योंकि अभी इस वेरिएंट में स्पेशली हो जाते हैं, अगर लिमिटेड एडिशन है ये तो इट वुड बी रादर नाइस। मैं आपको अभी हुड भी दिखा देता हूँ। ये 2 लीटर इंजन, और मैंने इसकी भी ड्राइव वीडियो भी बनाई है।
सो स्टे ट्यून्ड। एक बार आपको फिर से पूरा लुक दिखा देता हूँ। इसके एलॉयज़ अच्छे लग रहे हैं इस पे, और वाइट से ज़्यादा मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ग्लॉसी फिनिश है, थोड़ा सा मैटी फिनिश भी होता है ना। अगर मैट ब्लैक में भी अगर फोर्ड एंडेवर लॉन्च होती तो इट विल लुक लाइक अ मसल कार इन SUV। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर अपग्रेड होता है जब फोर्ड की ग्रिल चेंज कराते हैं। मैंने प्राइसेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, डू चेक इट आउट। वेल, दीज आर दी सम की अपडेट्स इन फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट, and let's go for the drive. But before that, do check out the engine bay. So here's the engine bay. ऐसा नहीं लग रहा खाली स्पेस है, और it has hydraulic struts which is nice. इंसुलेशन भी दे रखी है। So let's go for the drive. ड्राइव पे जाने से पहले एक बार आपको स्टैंडर्ड एंडेवर भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है ग्रिल में, हेडलैम्प्स में, और भी जगह माइनर अपडेट्स में। तो ड्राइव पे चलते हैं। सो लेट्स गो फॉर द ड्राइव। इनिशियल इम्प्रेशंस, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड एज ऑलवेज विद एंडेवर। मैंने अब 2018 में पहली बार ड्राइव करी थी। आई वॉज एब्सोल्युटली ब्लोन अवे जब मैंने इसका 3.2 लीटर और 2.2 दोनों थोड़ा टाइम बाद ही चलाया था। लगूंगा एक हफ्ते के डिफरेंस पे चलाया था, और 3.2 का तो पंच मुझको इतना बढ़िया लगता था। आई ऑलवेज लव, दिस इज़ द परफेक्ट इंजन फॉर दिस कार। बट हाँ, जो ये 2 लीटर इंजन है, इट्स नॉट दैट बैड इधर। इसका जो पंच है सिमिलर टू 2.2 है, कोई बात नहीं। इसका अगर डिस्प्लेसमेंट अगर 200 cc कम है, दैट डजंट मैटर। बट आई एम रियली skeptical about this 10-speed transmission. I think it's little bit on the overkill. 10 gears हैं, I think 8 speed should be nice, क्योंकि कई बार confusion भी हो जाता है इसको। Let's put it in manual mode. It's now in 7th gear, और 140 के स्पीड पे इसका 10th gear एक्टिव होता है। See, now it's on 7th, 9th। अब 140 की स्पीड पे ही जाके एक्टिव होएगा, या अभी शिफ्ट भी नहीं करेगा। और स्पोर्ट मोड भी काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस इज क्वाइट नाइस, बट हाँ, इट्स मोर फ्यूल एफिशिएंट दैन 3.2 विच वाज अ गैस गजलर। उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम थी, बट इसकी अच्छी है। अभी एटलीस्ट इसने 3-4 गियर नीचे करे होंगे, अभी 9th गियर पे चल रही थी। स्टीयरिंग फील इज क्वाइट इम्प्रेसिव। आई एक्चुअली लाइक द स्टीयरिंग फील ऑफ द एंडेवर। लाइट वेट और हाईवे पे इजीली इट कैन वेयर अप, और राइड क्वालिटी इज़ नाइस। तो थोड़े बहुत रेफ टेरेन्स को भी ये टैकल कर लेता है, और मैंने कई वीडियोस भी देखी हैं जो काफ़ी ट्रिकी सिचुएशंस में इट कैन डू द जॉब प्रीटी वेल। इसका जो टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम है, और फॉर्च्यूनर पे मैं कंपेयर करूँ, उसका जो है ओल्ड स्कूल सिस्टम है, शिफ्ट ऑन फ्लाई उसका, जिसमें आप 4 लो 4 हाई कर सकते हो। इसमें मोड्स के हिसाब से कार के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। कमिंग बैक टू द सस्पेंशन सेटअप, अच्छा सेटअप है। इंडियन कंडीशंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। और ब्रेक्स भी बहुत बढ़िया लगे मेरे को। अभी एक आध बार पैनिक ब्रेकिंग की भी सिचुएशंस आई थी, तो आई फील कि गोइंग फास्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि गोइंग स्लो, क्योंकि अगर ब्रेक्स नहीं अगर अच्छे होंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं बाय गोइंग फास्ट। तो आपको यू ऑलवेज फील अंडर कॉन्फिडेंट। और ये इसकी साउंड एट 80 km/h एटलीस्ट इसकी बेटर है कंपेयर टू अदर कार्स जिनकी बहुत अनोइंग होती है। तो आई एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट दिस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बॉडी रोल ऑब्वियस नेचर है। इट्स अ लैडर आर्म फ्रेम शैसी, तो उनका जो टेंडेंसी यही होती है कि दे हैव अ बॉडी रोल, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। जो ये मोनोकॉक शैसी का ये एक एडवांटेज होता है कि उनमें बॉडी रोल ज़्यादा नहीं होता, और इट्स अ डिपेंडेबल शैसी। काफ़ी रफ है, रफ टेरेन्स में इजीली यूज़ होती है, एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया।
वहाँ पे काफ़ी रफ टेरेन्स हैं। तो वहाँ पे फोर्ड एवरेस्ट जो पिकअप ट्रक है या फोर्ड रेंजर इन अमेरिकन मार्केट्स, तो वो काफ़ी रिलायबल्स हैं और काफ़ी ऑफ रोडिंग कंडीशंस में दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। सो आई एम अनफॉर्चुनेट राइट नाउ टू टेस्ट दी ऑफ रोडिंग सिस्टम। कभी फ्यूचर में करेंगे ज़रूर। बाकी तो ऑन एंड होल इट्स क्वाइट अ नाइस कार इन द 40 लाख प्राइस ब्रैकेट। इसमें काफ़ी कंपटीशन आ गया, लाइक फॉर्च्यूनर, अल्टूरस इतनी ज़्यादा सेल है नहीं। और जो अभी नया मार्केट में नया सेगमेंट में कार आई है विच इज़ MG ग्लॉस्टर, विच आई एम गेट टू टेस्ट नाउ। अब उसकी एक टेस्टिंग बाकी है। वी विल सी दिस कार इज़ बेटर दैन ग्लॉस्टर और नॉट। अकॉर्डिंग टू मी ड्राइविंग डायनामिक्स में ये ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, क्योंकि ये उसका सस्पेंशन ट्यून स्पेशली फॉर इंडिया है और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन। एंड व्हाट आई लव अबाउट फोर्ड इज दैट्स बिल्ड क्वालिटी। उनकी कार्स कभी रैटलिंग नहीं करती है, चाहे 1-2 लाख किलोमीटर्स चली भी हों, उनमें कभी भी रैटलिंग साउंड नहीं आती। सो बिल्ड क्वालिटी इज परफेक्ट। सो दैट्स अ रैप अप फॉर टुडे। सो आई होप मैंने अपने ड्राइविंग में एक्सपीरियंस में जो मेन पॉइंट्स कवर कर सकता था तो मैंने कर दिए। I hope you like this video, so do remember to subscribe my channel, do follow me on Instagram for more updates.